बहू अपना चश्मा दे दो हमको प्लीज। ओए बहू है कोई चश्मा? सुषमा का चश्मा देखे लग जाए तो। चश्मा हम नहीं लाएंगे। रूपा का मांग रही हूँ। नहीं बेटा नहीं लगा। फिर और कोई पढ़ो कथा क्यों घी गुड़ रेडी कर लेना। पानी मैंने फेर दिया था। पान में तुमने सफिया नहीं बनाई है जो रखी है? नहीं बना बेटा, महारानी बनाते हैं ना उसमें घी गुड़ से, घी से बनाते हैं। चलो ठीक है। हम नहीं बनाते, हम भी नहीं बनाते। तुम्हारे यहाँ देखा था मैंने। मेरे यहाँ नहीं बनाती मैं, वो बोलती हो तुम, लेकिन मैं बना मैंने देखा है किसी। फिर वो जल्दी लेके जाते नहीं ठंडा कराने, इसलिए हमने बना। हो गया ना सब? हाँ हो गया बेटा, सब अच्छे से पानी भर दो एक बार फिर से। संकटामय दीदी दिया में घी और डाल दे। टीका लगा दो दीदी सब। चावल दे दे बेटा, है ना? वो लगाती रहेंगी, तुम पढ़ो। कोठी में दो। कोछा दो पहले, तो पहले टीका लगा दो सबको। दो टीका लगा दो, ये देनी तब कथा कहना है ना। कौन आया था पैंट छुट्टी? 12 बजे पूजा शुरू हुई है। दे दो सबको, दो पहले। हाथ लगा सबको। माता रानी क्या चीज है? गुड़ गुड़ गुड़, इतना सा गुड़ और इसी में घी डाल दे। बहुत पूर्व की बात है। बस चावल दे दो ना। कोई पुत्र नहीं थे जिनका उन्हें बड़ा खेत था। वे प्रतिदिन सवेरे सैर करने के लिए निकलते थे। जब किसी गलियों में से झाड़ू लगाने वाली जमादारनी को से उनका सामना हो जाता था, वह उनको देखकर थूक देती थी और मुँह फेंक कर खड़ी हो जाती थी। जो कहता था कि पुत्री का सवेरे सवेरे मुँह देखने से उसका खून बेकार होती थी। राजा के सामने राजा साहब की नज़र उस पर पड़ी थी तो वह सोचता, पूरा नगर तो मुझे देखते ही सलाम कर यह जमादारनी मुँह लेकर खड़ी हो जाती है। यह बात उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से कहा। दूसरे दिन मंत्री और राजा दोनों सवेरे घूमने निकले। मंत्री से तो उसने दुआ सलाम की, राजा को देखते ही मुँह लेकर खड़ी हो गई। राजा साहब ने मंत्री से कहा, चलो पूछते हैं क्या बात है। मंत्री ने उसे बुलाया और कहा, तुम ऐसा क्यों करती हो? जमादारनी डर गई और हाथ जोड़कर बोलने लगी, अरे महाराज, अबे महाराज। राजा ने कहा, डरो मत, वह जो तुम्हारे मन में है कहो। उसने अपने मन की शंका कह सुनाई। राजा बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए रोज महल से भोजन भेज दिया जाएगा। राजा साहब महल पहुँचे। उन्होंने सब रानियों को कह सुनाया। रानी भी चिंतित हो गई। महल से भोजन थालों में परोस कर उसके घर भेजा गया। नौकर भोजन लेकर जा रहे थे कि रास्ते में दो उड़ते हुए चील आपस में लड़ते हुए थालों के ऊपर गिर गए। भोजन वापस आ गया। यह खबर राजा को लगी। राजा ने कहा, कोई बात, दूसरा भोजन बना भेजा जाए। पुनः खाना ले जाकर नौकरों ने आंगन में रखा तो कुत्ते ने उसे जूठा कर दिया। फिर राजा साहब के पास खबर पहुंची। भोजन फिर नया बनाया गया। राजा इस प्रकार 4 बार भोजन भेजा गया पर वहां तक नहीं पहुंचा। जब 5वीं बार नौकर खाना लेकर पहुंचे तो जमादार को राजा की बात की खबर लग गई। इससे जमादारन से झाड़ू झगड़ रहा था कि उसने मारने के लिए डंडा उठाया। वह डंडा उछट कर नौकर के थालों पर खाने में जा रखे हुए उसमें लगा। इसी प्रकार उसे भोजन नहीं मिल सका। अब तो राजा परेशान हो गया। उन्होंने कहा, मैं पुत्री राजा हूँ, मेरा मुँह देखकर नहीं है, इसलिए मैं अपने जीवन समाप्त कर देता हूँ। मेरा जीवन व्यर्थ है। इधर राजा नहीं, अभी बहुत देर है बेटा। रानी की बूढ़ी दादी पास गई और बोली, राजा साहब को कह दो मैं गर्भवती हूँ, नहीं तो राजा साहब अपने प्राण त्याग देंगे। रानी ने बोली, मैं
पुत्र कहाँ से लाऊंगी? दासी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, संकटा माता के सुहागले करने से दूर हो जाती हैं। रानी ने कहा कैसे करते हैं नाव? महाराज एक संकट है। राजा ने कहा, क्या? पंडितों ने बताया है कि आप अपने पुत्र का 12 वर्ष तक मुँह दर्शन नहीं कर सकते हैं। यदि मुँह देखा तो दुनिया में आप रहेंगे या वह? राजा बोले, इतनी सी बात है, कोई कठिन काम नहीं है। 9 माह के बाद रानी ने कहलावा भेज दिया कि आपके पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। पंडितों के अनुसार नाम सुहागली करती रही। 12 वर्ष बीत गए। फिर रानी ने कहलवा भेजा। गुरु माता के पास गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिए गए हैं। वो 5 वर्ष बाद लौटेंगे। संकटा माता भी रानी के लिए पुत्र की रचना कर रही थी। गुरु माता के पास भेज दिया, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है देवी माँ उसके द्वारा निर्मित संसार उसकी करने के लिए वैसा ही करती है। केवल हमारे देखने सुनने समझने की समस्या है। वे तो राह ही देख रही थी कि करे और वह उनका पुत्र रत्न उन्हें सौंप दूं, पर रानी करती है पर सुहागले न करती। इधर प्राप्त की। अंत में रानी सबका झूठा सुहाग लिया। फिर क्या था? माता पुत्र को लेकर उपस्थित हुई और उन्होंने राजा रानी को पुत्र को आशीर्वाद दिया और पुत्र उन्हें सौंप दिया। सभी सुहागनों ने मां का कहकर माता रानी अंतर ध्यान हो गई। रानी के पास कुएं में जाकर सामग्री विसर्जित की और बोली, माँ, जैसे तुमने मेरी लाज रखी है वैसे ही सबकी रखना। जय के महामहल में बधाई बजी सभी नरेशी के साथ कल्याण जीवन करने बार माता किसे करते हैं। हवन सामग्री अपने तरफ ले आ। उठो क्या? नहीं हो कन्या दे बेटा। सर्वभूतेषु मां संकटारूपेण नमस्तस्यै। बोलो सब, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महाकाली रूपेण संस्थिता नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां मुक्ता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सबके घर आओ माँ। चबेरा डालना है। हाँ हाँ डाल दो थोड़ा सा। जय संग मैया जय संग मैया, तुम सभी न जावत मैया निको